तो दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। नोएडा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 15 कोरोना केस हो चुके हैं। दरअसल नोएडा के जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है और ना ही इनके पास कोई भी किट मौजूद है। बिना RT-PCR टेस्ट के भी सैकड़ों मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर टीकम सिंह ACMO नोएडा ने इस दौरान उनसे बातचीत की है। प्रिया राणा ने हमारी सहयोगी, देखिए इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें, सबसे पहले एक महिला है जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसने देखिए ट्रेन से सफर किया था, उज्जैन वो गई थी और उसके बाद उसे खांसी जुकाम जैसी शिकायतें हुई, जिसके बाद उसने अपना टेस्ट कराया जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं अगर हम बात करें तो अभी संख्या जो 10 थी, अगर देखिए शाम ढलने पर अब ये संख्या गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 15 पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वहीं देखिए अगर हम बात करें तो नोएडा का ये वही कोविड अस्पताल है जो बीते जब कोविड आया था तो कोविड अस्पताल के नाम से ही इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। जब डिप्टी CMO से हमने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि 2 गज की दूरी बना करके रखे, प्रिकॉशंस हमें खुद ही लेने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने पहले अपने पैर पसारे थे, दोबारा एक बार फिर से इंसानों पर हावी होता हुआ नजर न आए, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। नोएडा के अस्पताल की तस्वीर आप देखिए, ये जिला अस्पताल है। यहाँ पर मरीजों की संख्या देखिए, यहाँ पर जो गार्ड्स खड़े हो रहे हैं उन्होंने मास्क लगाने जो है शुरू कर दिए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो जनता एक बार फिर से मास्क लगा रही है। यहाँ पर मास्क लगाने उन लोगों ने शुरू कर दिए हैं और साफ तौर पर देखिए अगर हम बात करें, अस्पताल की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए लोगों ने अपने मुंह पर जो है रुमाल से बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए अस्पताल में और भी तरीके के मरीज यहाँ पर आते हैं तो संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें जिला अस्पताल की तो RT-PCR टेस्ट जो कि कोरोना के लिए होता है, कल से वो देखिए जिला अस्पताल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ताकि कोरोना की चपेट में हम आते हुए नजर न आए। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा जिला अस्पताल। इनके जो सिम्टम आ रहे हैं अभी केवल कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं वही है। इसमें से जो पहला पेशेंट जो मैंने क्या कहते हैं जो स्टार्टिंग में आया था उसकी हिस्ट्री ली थी, तो वो ये आपके उज्जैन गए थे, महाकाल जो उज्जैन ना वहाँ पे है ना। जी। देखिए कहीं ना कहीं जो भी चीजें इन्फेक्टेड वाली होती हैं, इन्फेक्शन वाली होती हैं, तो थोड़ा सा एक तो चाहे कॉमन कोल्ड हो या कोई दूसरी भी बीमारी हो, सब में एक चीज थोड़ा हल्का सा आपस में डिस्टेंस तो बनानी जरूरी पड़ती है। ये चीजें हैं। और आगे बात करते हैं, जहां पर भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1010 हो गई है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 430 मरीज केरल में हैं। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक में कुल 9 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के पिछले हालातों को देखते हुए सरकार अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना की दस्तक के साथ ही ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट लगातार तेजी से फैल रहा है। हालांकि अस्पतालों में तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी बैठकें कर अस्पतालों में गाइडलाइंस जारी की जा रही है। लेकिन इन सबके बावजूद भी ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि भारत में अब तक 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में भी 100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कोरोना से लगभग 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि जिन लोगों की मौत हुई है वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहे हैं, लेकिन जितनी ही तेजी से ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट फैल रहा है, खतरनाक उतना साबित नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों को सावधानी और प्रिकॉशन लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों के शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है उन्हीं पर ये ओमिक्रॉन का कोरोना हावी होता हुआ चला जा रहा है। अस्पतालों में चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो या फिर दवाइयां हो, हर चीज को लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही आम जनमानस को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है। और ऐसे में अब देखना होगा कि ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट कोरोना वायरस के फैलने के साथ ही भारत किस तरीके से
उन तमाम चीजों पर काबू पा पाता है। और जिस तरीके से कोरोना के फेज 1 और फेज 2 में भारत ने जीत हासिल की थी, हालांकि कई लोगों की जानें भी गई थी, अब क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और ये ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट कितना आम जनमानस पर हावी होता है, या तमाम इंतजाम, जागरूकता और प्रिकॉशन के साथ इसे मात दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट ये कोरोना है जो लगातार तेजी से फैल रहा है। आम जनमानस में क्या कुछ इसका असर है? इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल RML हॉस्पिटल के बाहर है। यहाँ पर लोग भी हैं क्योंकि ये वो अस्पताल है जहाँ पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग अपने सहयोगियों का, अपने परिवार के लोगों का इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पे परिजन भी बैठे हुए हैं, कुछ मरीज भी इनमें शामिल होंगे। लेकिन ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट से यानी कोरोना से आम जनमानस क्या सोच रहा है, बात करेंगे। आपने तो पहले से ही चेहरे पे मास्क लगा रखा है, नाम क्या है? जीनत परवीन। कहाँ से आई हैं आप? समालका से। समालका से आई हैं? जी जी। किसका इलाज कराने आई हैं? मैं अपना कराने आई हूँ, मेरे पूरे दर्द हो रहा है शरीर में। जी। चेहरे पे मास्क आपने पहले से लगा रखा है, क्यों? इसलिए कि बहुत हल्ला है, हर तरफ से सुन रहे हैं कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत आदमी भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए जी मैं अपनी हिफाजत के लिए लगाई हूँ। अच्छा, अपनी हिफाजत के लिए जी। यही कहा जा रहा है कि जागरूकता ही, सावधानी और सुरक्षा ही इसका एक विकल्प है। आपने पहले से ही खुद को सुरक्षित कर रखा है? जी जी पहले से बहुत ही हल्ला ही हो रहा है, हर तरफ से सुन रहे हैं कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। हाँ। फिर बहुत ज्यादा फैल रहा है। हाँ। यस। पहले जब कोरोना था तो आपने वैक्सीन लगवा रखी थी? जी नहीं, कोरोना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस टाइम, क्योंकि धूप में भी मैं घूमता हूँ, बारिश में भी घूमता हूँ, बर्फे भी खाता हूँ, ठंडे पानी भी पीता हूँ। अब हल्का खांसी, जुकाम, नजला तो होते ही रहता है, ये परंपरा है, नॉर्मल है। नॉर्मली तो चलते रहता है। हाँ। अब उसको जो हवा बना दो, कोरोना हो गया, पब्लिक को डरा दो, ये तो गलत बात है। डर वर तो नहीं लगता? नहीं, किसी बात की डर नहीं, ये तो नॉर्मल हम लोग बचपन से झेल रहे हैं। सर्दी जुकाम ये तो नॉर्मल बात, खांसी होते रहता थोड़ा बहुत। अब उसको कोरोना घोषित कर दो तो ये तो आपकी मतलब मैटर है। मतलब हाँ, हम लोग कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं तो नॉर्मल है, पहले ही चल आ जाए, तो पहले ही चलता चला गया। ये तो कोरोना नाम दे दिया बिना फालतू का, सही बात है। ये तो नॉर्मल ही है, ठंडा पानी पियोगे तब जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाती है। कोविड आ रहा है या नहीं? आ रहा है, लेकिन जरूरी है सेफ्टी पहले, अपनी सेफ्टी पहले जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है और वाकई में ये नॉर्मल है। अगर हम पैनिक होएंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे, ये नॉर्मल ही होता है। लेकिन ये थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा है, मौसम अकॉर्डिंग चलता ही है थोड़ा बहुत। तो ठंडी गर्मी हो रही है, तो जुकाम का असर किसी को हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। जी आ तो रहा, लेकिन तो अपनी सावधानी भी करनी चाहिए। हाँ डर जी। तो नहीं लग रहा? नहीं, डर किस चीज का लगा, जब हम सावधानी रखेंगे तो। डर नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लगा। करना चाहिए। वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, कुछ बाहर का खाना कम कर दो, या जो घर की चीजें और क्या। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर वर कुछ नहीं है, इतना बड़ा निकल गया, अब तो क्या ही करेगा। नहीं, कोरोना नहीं, हमें तो कोई डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? डर लगता था? नहीं मैम, नहीं, पहले भी नहीं लगता था ना, अब लगा। अभी भी नहीं लग रहा ना। है? डर लग रहा है कि नहीं? नहीं मैम, नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। आ रहा है, ये पता है? पता है मैम, आ रहा। फिर कैसे, क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी, क्या जागरूकता? मैम हर चीज अपने आप को बरकत करके रखेंगे, जैसे कि पानी हो गया, ये वो मतलब वो सब देख के करना पड़ा। हाँ नहीं मैम, डर तो नहीं लगता है। लॉकडाउन में जब इतना बड़े झेल लिए तो ये तो छोटी मोटी है। नहीं, डर क्या लगेगा, मतलब पहले जैसे केयर करी थी वैसे ही केयर करेंगे अब भी। और मतलब थोड़े बहुत केस आए हैं, लेकिन सरकार लगी हुई है। हाँ, और उसको जल्दी ही काबू कर लेगी। लोगों का कहना है, किसी ने कहा कि प्रिकॉशन पहले से ले रहे हैं, तो कुछ ने मास्क भी लगा के रखा। तो किसी का कहना है कि जब कोरोना से हम लोग निकल गए, जब फेज 1 का कोरोना आया था, तो अब डर नहीं लग रहा है, सावधानी बरतेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। और किसी का ये भी कहना है कि सर्दी, खांसी, जुकाम ये तो जब मौसम बदलता है तो आम है, होता रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट क्या लोगों के विश्वास और भरोसे को खत्म करता है, या लोगों का भरोसा, उनके शरीर की इम्यूनिटी क्षमता कोरोना वेरिएंट पर हावी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।